रविवार को मोतीपुर के रामपुरवा मनोहर छपरा गांव स्थित ग्लोरियस ट्यूटोरियल के तत्वाधान में मशहूर शायर यावर मुजफ्फरपुरी की लिखी गज़ल पर आधारित किताब अल्फ अशआर की लॉन्चिंग सूबे बिहार के दर्जनों शायरों की मौजूदगी में हुई। शायरों और मुख्य अतिथियों का स्वागत शिक्षक वकार अहमद ने गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर किया। इस मौके पर भव्य मुशायरा का भी आयोजन हुआ। मुशायरे में सूबे बिहार के अलग अलग हिस्सों से शायरों ने शिरकत की। एक एक कर सभी शायरों ने अपने अपने अंदाज में गज़ल के अशार सुनाए। शायरों के अशार सुनकर मौजूद लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। मुशायरे का संचालन मशहूर गज़ल शायर सबा गनी ने किया, जबकि अध्यक्षता मुश्ताक दरभंगवी ने की। मुशायरे में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे एमएलसी कारी शुएब ने अपना भी इजहार ख्याल जाहिर किया। अल्फ अशार के लेखक जुल्फ़िकार उर्फ यावर मुजफ्फरपुरी ने बताया कि मेरे पिता शायर आबिद मुजफ्फरपुरी के याद में अल्फ अशार किताब की लॉन्चिंग हुई है। मरहूम आबिद मुजफ्फरपुरी भी एक नायाब शायर थे। आपको बता दें कि किताब के लेखक यावर मुजफ्फरपुरी 20 सालों से सऊदी अरब के एक कंपनी में कार्यरत हैं। काम करने के साथ साथ उन्होंने 1000 अशआर के साथ अल्फ अशार नामक एक मुकम्मल किताब लिख डाली। यावर मुजफ्फरपुरी की ये पहली किताब है। इस मौके पर आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर हसन रजा, कमालपुर बिथरोल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशफाक आलम, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि तौकीर सिद्दीकी, शिक्षक तमन्ने, शिक्षक नेता पवन कुमार प्रतापी, मुफ्ती हसरत, मौलाना अमजद, मौलाना अजमत समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ये मुशायरा का जो इनकाद किया गया, ये मेरे वालिद मरहूम की याद में मैंने किया था। और दूसरी बात यह है कि मेरी पहली किताब जो शेरी मजमुआ है उसकी रस्म इजरा भी थी, तो इस हवाले से ये प्रोग्राम को रखा गया। और हमारे जो भी सामीन और शोरा जो आए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये शोरा जो आए हैं मेरी दावत पे, मैं इनका मशकूर हूँ, इसलिए कि वो मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई किए और मेरी किताब पे जो कुछ कहा उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कौन सी किताब की रस्म इजरा? ये मेरी शेरी मजमुआ है, क्या नाम? जिसका नाम अल्फ अशार है। अल्फ के मानी हज़ार होते हैं और इसके अंदर पूरे 1000 शेर हैं। इसी हवाले से इसका नाम अल्फ अशार रखा गया है। किस तरह के अशार उसमें पढ़े गए हैं? इसमें पहले तो हमद के हैं कलाम, उसके बाद नातिया कलाम है और उसके बाद जो भी हैं सब गज़लें हैं। हाँ, ये मेरी काविश तो बहुत पुरानी है, फिर भी एक अंदाज़े के मुताबिक लगभग 2 दहाइयों पर मुश्तमिल ये मेरी किताब है, शायरी है। थे बस उन्हीं की देन है, जो कुछ मैंने सीखा उन्हीं से सीखा है। ये किताब जो आपने लिखी, जी, बताया जाता है कि आप यहाँ नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री में थे और काम के दौरान आपने इस किताब जी बस ये अब ये है कि मेरा प्रोफेशन तो कुछ और है, बस ये मेरी हॉबी थी और अभी भी है और मरते दम तक शायद साथ रहेगी। और इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सिर्फ चाहने की बात है। अब मैं 8 घंटे ड्यूटी भी करता था और मैं 100 पढ़ता था तो 1 लिखता था और इसी वजह से इतने टाइम लग गया। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो जुमा 8 दिन भी नहीं होता है शायरी शुरू करते हैं और साहिब किताब बन जाते हैं। लेकिन ये समझिए कि मेरी 2 दहाइयों की मेहनत है और मुझे 25 साल का अरसा हो गया सऊदी अरब में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ की महफ़िल से, यहाँ के अदब से कोसों दूर रहकर भी मैं इतना करीब हो गया आज कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये जितने भी शोरा आए हैं उनसे मैं रूबरू कभी मुलाकात मेरी नहीं थी,
सिवाय एक साहब के जो इफ्तिखार हुसैन राहिब जो जौनपुर से आए हैं, ये भी सऊदी अरब में थे। इनसे हमारी मुलाकात थी और मुलाकात ही नहीं थी बल्कि 4 साल का साथ था इनके साथ और बहुत ही अच्छा गुजरा था इनके साथ। बस जी, मेहमान ख़ुसूसी में तो इसराइल मंसूरी का नाम मैंने दिया था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आए। तो एजाज़ी में कारी शोएब साहब आए थे, उनके हाथों इस किताब की रस्म इजरा हुई, जिसको हिंदी में पुस्तक विमोचन कहते हैं। मेरा नाम तो जुल्फ़िकार अहमद हुआ उर्फ़ रुस्तम, और मेरा कलमी नाम जिसको कहते हैं तखल्लुस यावर मुज़फ़्फ़रपुरी।